सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रोटियाँ पार्सल होती है और फिलहाल ये उसी का एक नज़ारा है। जय राम जी की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय मेरे होम टाउन धार में और हालांकि मानसून अभी इतना मेहरबान नहीं हुआ है, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है और इसी बीच में मैं शूट कर रहा हूं। तो थोड़ा सा जो कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब आएगा, पीछे से जो अपोजिट लाइट्स हैं वो भी आ रही है। और मेरे जो पीछे दिखाई दे रहा है ना जोशी भोजनालय, मैं आपको फ़िलहाल यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ क्यों लाया हूँ वो भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, क्योंकि अपनी जो इंडिया का बेस्ट टेस्ट की जो सीरीज़ है उसमें मैं हर उस टेस्ट को कवर करता हूँ जो इंडिया में रियली बेस्ट है, जिसकी तारीफ होती है। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं आपको धार में जोशी भोजनालय पर लाया हूँ। और यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। जब आप टूवर्ड्स इंदौर से धार आते हैं तो बीच में घोड़ा चौपाटी आता है, और घोड़ा चौपाटी से जब आप आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स मोहन टाकीज की ओर तो बीच में मोदी पेट्रोल पंप आता है। ये जो सामने दिखाई दे रही है ना लाइट्स, वो मोदी पेट्रोल पंप की है। उसके ठीक सामने वाली रो में आपको ये जोशी भोजनालय मिलेगा। और जैसे क्या है ना, साइज़ छोटा है, दुकान का जो साइज़ है वो छोटा है, लेकिन इसकी ख्याति वो काफ़ी बड़ी है। और जब आप इसके बोर्ड को पढ़ते हैं ना तो 1969 से ये संचालित हो रही है। इनके जो दादाजी हैं यानी कि जो निखिल भाई हैं फिलहाल संचालक और राजू भाई हैं, तो उनके जो पिताजी थे तुलसीराम जी जोशी, उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की थी। और कहते हैं कि जब वो शुरू में आए थे, राजस्थान से आए थे, और जिसे कहें कि पिंडावल गांव था। और तो बार बार कहता हूँ कि राजस्थानियों ने स्वाद पर कब्जा कर रखा है। चाहे आप धार जाएं, चाहे आप इंदौर जाएं, चाहे आप उज्जैन चले जाएं या पूरे इंडिया में घूम लीजिए, जो राजस्थानियों का जो कब्जा है ना टेस्ट पर, उसका कोई सानी नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो ये भी लोग पिंडावल से आए थे और 1969 में आए। सबसे पहले इन्होंने, जो इनके दादाजी थे, उन्होंने चाय की शुरुआत की थी। जी हाँ, उस ज़माने में उनकी चाय भी फेमस होती थी। और उसके बाद जब धीरे धीरे शहर का साइज़ बढ़ने लगा, शहर का आकार बढ़ने लगा, तो सबसे पहले उन्होंने दाल रोटी से शुरुआत की। और वो दाल रोटी की जो शुरुआत है वो तो थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है ना, थोड़ा सा इधर होता था। जो दाल रोटी की शुरुआत है वो हुई, और उस दाल रोटी के बाद जैसे कहें कि धीरे 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 इनका जो साइज़, इनका जो थाली है वो कंप्लीट, जिसे कहें ना कि एक डेकोरम लेता गया। और आज जो इनकी थाली है वो कंप्लीट होती है, जिसमें जैसे कहें कि एक दाल होती है, 2 सब्जियां होती है, कढ़ी होती है। और अच्छी जो इनकी जो कढ़ी है वो भी काफ़ी फेमस है। भाई से जब कल मेरी चर्चा हो रही थी तो उनका कहना था कि गर्मी के सीज़न में, जबकि जनरली लोग गर्म चीज़ों को अवॉइड करते हैं, उस समय भी उनके यहाँ जो कढ़ी होती है उसके लिए जो छाछ का जो इस्तेमाल होता है, तो करीब 14-15 लीटर छाछ गर्मी के सीज़न में भी कंज्यूम हो जाती है। तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं यहाँ की भी, बताता हूँ मैं आपको थोड़ी ही देर में। दोस्तों 1969 से जिस तरह से मैं बता रहा था आपको कि ये शुरुआत हुई, तो ये चाय से शुरुआत हुई थी। आज एक छोटा सा भोजनालय है, लेकिन जैसे कहे ना कि इस भोजनालय का जो कंजप्शन आंकड़े मैंने जब राजू भाई से पूछा तो उनका कहना था कि यार ये तो सब ऊपर वाले की लीला है, कहाँ इन चीज़ों को बताएं। लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि यदि आप कंज्यूमिंग रेट समझना चाहें तो इनके यहाँ पर ओवरऑल इन्होंने कहा था कि 9 टेबलें लगी हुई है। मतलब यूँ तो 11 लगी है, लेकिन जनरली ये 9 टेबल का इस्तेमाल करते हैं। आगे यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनकी संख्या 11 है। तो है ना मज़ेदार फैक्ट कि टेबल्स, खाने की टेबल्स जो है, आप ये देखिए, मैं पीछे दिखा रहा हूँ आपको, 2 टेबल्स हैं खाने की, और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो करीब 11 लोग हैं। तो आपको समझ सकते हैं कि इनका कंजप्शन का जो रेट है उसे समझ सकते हैं। और जिसे कहें कि आखिर ये जो इस तरह की जो थाली होती है, इस तरह का जो भोजनालय है, ये जनरली क्यों लोकप्रिय होता है। जब कल मैंने मन भाई से मैं बात कर रहा था तो उनका कहना था कि आप एक चीज़ को और समझने की कोशिश करिए कि एक तो होता है टेस्ट, तो डेफिनेटली यार टेस्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि खाने के बाद दूसरे दिन यदि आपकी सुबह अच्छी हो, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि आपका पेट व्यवस्थित हो, किसी तरह का कोई कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है किसी भी एक अच्छी थाली में। तो इसके चलते यहाँ पर ग्राहकों की लगातार भीड़ उमड़ती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जगह 17x17 की, उसमें से इस्तेमाल तो और भी कम होता है, लेकिन ग्राहक जो है वो कंटिन्यू आते रहते हैं, लगातार चलता रहता है। ये जो सिलसिला है, जो ये जो कारवा है, लगातार स्वाद का चलता रहता है। और इसी तरह का
यहाँ मजमा लगा रहता है। और दोस्तों इस जगह को कवर करने के पीछे भी मेरे 2 रीज़न थे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं हमेशा बिना टेस्ट के कहीं पर भी किसी भी आउटलेट को कवर नहीं करता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है, इनकी रोटियाँ। अक्षय कुमार किसी एड में कहते हैं कि ये रोटियाँ इतनी मुलायम होती है, लेकिन सच कहूँ कि वो जिस तरह की रोटियों का ऐड करते हैं ना, वो रोटियाँ आपको यहाँ मिल सकती है। जी हाँ, जब आप यहाँ की रोटियाँ खाएंगे ना तो उसका मज़ा ही अलग है। और दूसरी चीज़, यहाँ की कढ़ी। जी हाँ, इनकी कढ़ी भी जो है वो ग्राहकों में अच्छी खासी लोकप्रिय है। और तीसरी चीज़ जो सबसे खास बात मुझे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर, कि जिसे कहें कि धार की सबसे इकोनॉमिक थाली आपको यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ की जो थाली है उसका रेट 85 रुपीज़ है। और साथ में एक सेवा भावना और है कि यदि किसी को अस्पताल में ले जाना हो, यानी कि मरीजों के लिए ले जाना है, या मरीजों के परिजनों के लिए खाना ले जाना हो, या किसी को थोड़ी सी कम भूख हो, तो यहाँ पर 70 रुपये में भी थाली मिलती है। तो ये 2 क्वालिटी भी जोशी भोजनालय को लोकप्रिय बनाती है, स्पेशली धार में। जैसे ही जिसे कहें कि शॉप की स्टार्टिंग होती है, वहीं पर आपको गर्मा गर्म ताज़ा जो रोटियां हैं वो बनती दिखाई दे जाएंगी। हालांकि एरिया आउटर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ साफ़ सफाई और हाइजीन का अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। हालांकि रोटियां यहाँ पर जिसे कहें कि गैस पर ही बनती है, लेकिन कुछ तो जादू है इनकी रोटियों में। और यदि टाइमिंग की बात करूँ, आपको थोड़ा सा टाइम भी बता दूँ, सुबह 10:30 से 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेके तो 11 बजे तक आपको यहाँ पर ये खाना मिल जाता है। चीज़ और खास, ये जो सामने आपको जिनकी पीठ दिखाई दे रही है, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब ये जो फ्रंट में आए, ये राजू भाई है जो कि यहाँ प्रोप्राइटर है। और जिसे कहना कि आप इनकी एनर्जी देखिए, इनका जो खिलाने का भाव होता है ना, आप 1 रोटी मांगे वो 2 रोटियाँ खिलाते हैं और इतने प्यार से खिलाते हैं कि आपको भूख ना हो तो भी आप उसे खाते चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा सीन रहता है। छोटा सा आउटलेट है, लेकिन जिसे कहे ना कि कस्टमरों के बीच में अच्छा खासा लोकप्रिय है धार में। और सबसे बड़ी बात कि जितना पार्सल जाता है यहाँ पर, मतलब जितनी थालियाँ यहाँ लगती है उससे आई थिंक 3 गुना ज़्यादा पार्सल जाता होगा। और दोस्तों, मैं जोशी भोजनालय के किचन में आ गया हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चावल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की जो लोकप्रिय कढ़ी है, ये वो है। आपको दिखाता हूँ ज़रा इसकी रंगत। और ट्रेडिशनल कढ़ी होती है, खट्टी मीठी। और इसमें क्या क्या डलता है भैया? इसमें छाछ है, मेथी दाना है, कड़ी लीम के पत्ते हैं, कड़ी लीम के पत्ते, छाछ है, मेथी दाना, कड़ी लीम का पत्ता, राई जीरा। तो क्या चीज़ है, मतलब इतना टेस्ट कैसे निकल के आता है? भगवान धारनाथ की मेहरबानी। धारनाथ की मेहरबानी। तो दोस्तों, राजू भैया का कहना था कि जो स्वाद है वो तो धारनाथ की मेहरबानी है। सब पिताजी करके गए हैं। अच्छा। उनसे मामला जमा हुआ है पूरा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दोस्तों बता रहे हैं कि जो पिताजी करके गए हैं वही मामला अभी तक जमा हुआ। तो आप किसी भी जिसे कहें ना कि टेस्ट की लीगेसी की जब भी बात करें, तो यही चीज़ें निकल के आती है कि जो उनके जो पूर्वज हैं, वो सारी चीज़ों को सेट करके गए हैं। और जो नई पीढ़ी है वो उसे जिसे कहें कि उस परंपरा को जीवित रखे हुए उस परंपरा को चला रही है। और दोस्तों, ये उसी तरह से मैंने कहा ना कि जितना अंदर थालियाँ चलती उससे ज़्यादा बाहर पार्सल का दौर चलता रहता है। और दोस्तों, ये इस संस्थान की जिसे आधारशिला कह लीजिए, नींव कह लीजिए, इनके पूर्वज जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। दोस्तों, जब राजू भैया से मैंने जानना चाहा कि कुछ अच्छी कहानियाँ, तो उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा था। जिसे कहें कि संघर्ष ऐसा था कि एक टाइम था कि 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खाया जाता था। टाइम ऐसा चुना जाता था कि 4 बजे का टाइम चुना जाता था ताकि सुबह और शाम की भूख को एडजस्ट किया जा सके। और आज जिसे कहें कि ऊपर वाले की कुछ कृपा ऐसी है कि 10-12 लोग तो ऐसे ही खाना खा लेते हैं और सिलसिला बेहतर तरीके से चलता रहता है। और दोस्तों, जब इतनी बातें हो गई तो आइए आपको जल्दी में उस थाली को भी दिखाता हूँ जिस थाली के लिए लोग यहाँ तक आते हैं। और दोस्तों, यहाँ की मुझे एक बात और अच्छी लगी, पूरी फैमिली लगी रहती है, यानी कि मन भाई और कुशाल भाई जो कि दोनों राजू भैया के बालक हैं, साथ ही भाभी जी भी। जब जैसे ही मौका पड़ता है, ऐसा लगता है कि रश बढ़ गया है कुछ है, तो तुरंत वो भी जैसा कि कभी सर्विस में तो कभी रोटियों के प्रिपरेशन में सारी चीज़ों में लग जाती है। और दूसरी चीज़, मैं इसे क्यों कवर कर रहा हूँ, इसे कवर करने के पीछे मेरे 1-2 और रीज़न है।
जब मैंने रैंडमली यहाँ पर चीज़ों को चेक किया तो देखा कि चाहे राजू भाई हो, चाहे कुशाल भाई हो, चाहे मन भाई हो, ये लोग भी खाना यहीं खाते हैं। यानी कि इनका जो किचन है वो कहीं अलग से नहीं है, यहीं पर जो खाना बनता है उसी खाने को ये भी खाते हैं और वही खाना ग्राहकों को भी सर्व किया जाता है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो अपने आप आपको क्वालिटी मिलना है, हाइजीन मिलना है और बाकी सारी चीज़ें मिलना है। चीज़ और ख़ास रहती है कि जो रोटियां होती है वो लगातार आपको जिस तरह से सामने दिखाई दे रहा है फ्रेम में, तो लगातार गर्मा गर्म बनती रहती है और ग्राहकों के पास जिसे कहे ना कि बिल्कुल ताज़ा गर्म रोटी पहुंचती है। और दोस्तों जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी आया था ताकि अपने शूट को स्टार्ट कर सकूँ, लेकिन धीरे धीरे अब वो वाला टाइम हो रहा है, यानी कि खाने वाला टाइम हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा ना कि नो टेबल और 11 लोग तो वाला कंसेप्ट पूरा होता दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से खाने की जो परंपरा है वो चलती रहती है। बेसिकली भोजनालय है, लेकिन टेस्ट कुछ ऐसा है कि लोग यहाँ पर उमड़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये हाथू भाई है और आप इनके खिलाने का जो अंदाज़ है ना वो मज़ेदार है। और ये फ़िलहाल जोशी भोजनालय की जो पूरी थाली यानी कि 85 रुपीज़ वाली जो थाली है वो लग रही है। इसमें हाथू भैया क्या क्या है? कढ़ी है, कड़ी है, काबुली चने, दाल है और एक मिक्स वेज है। इसके अलावा क्या आएगा इसमें? इसमें दही आ रहा है, इसके बाद में पापड़ आ जाएगा। आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पापड़ आ गया, ये सलाद आ गया, जिसमें ककड़ी मिल जाएगी आपको, तली हुई मिर्च मिलेगी, नींबू मिलेगा, प्याज मिलेगा और गर्मा गर्म रोटियाँ। तो इस तरह से ये कुछ जोशी भोजनालय की थाली रेडी हो जाती है। और दोस्तों जोशी भोजनालय की ये एक और खासियत, ये गुड़ है, यानी कि जो पुरानी परंपरा कि यदि खाने के बाद आप गुड़ खाते हैं तो ये पाचन के लिए फ़ायदेमंद होता है, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आपको यहाँ पर मिश्री या सौंफ नहीं मिलेगी, यहाँ पर ट्रेडिशनल अंदाज में गुड़ मिलता है। दोस्तों आज 2-3 लोगों का जो स्टाफ है ना, जैसे कहें कि छुट्टी पर है, वरना यहाँ पर एक देवू भाई मिल जाते हैं, एक कान्हा दिख जाता है मुझे। क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको कहा कि मैं जब भी किसी आउटलेट को कवर करता हूँ तो पहले कुछ दिन देख लेता हूँ कि वास्तव में जिस टेस्ट को कवर करने जा रहा हूँ वो अप टू मार्क है या नहीं है। और दोस्तों ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये प्रथम है। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं राजेंद्र तिवारी जी, ये उनके सुपुत्र हैं। और जिसे कहें ना कि जब आप अपने शहर में होते हैं तो काफ़ी सारे लोग आपको मिलते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं। और ये एक और निखिल भाई है। मैंने कहा ना कि यहाँ पूरी फैमिली लगी रहती है, राजू भैया लगे रहते हैं, निखिल भाई, कुशाल भाई और ये भाभी जी हैं। और अभी आप मैंने कहा था ना कि वो हमेशा पूरी फैमिली, ये देखिए अभी यहाँ पर कोथमीर प्रिपेयर हो रहा है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहें कि 11 लोग लगे रहते हैं भले ही टेबल न हो। और दोस्तों फिलहाल थाली में देर थी तो मन भैया ने जैसे कहें कि यहाँ पारंपरिक अंदाज में चाय बना दी थी। तो ये यहाँ की जो कटोरी है, जैसे तो इसमें दाल या कड़ी सर्व होती है, लेकिन फिलहाल चाय आई है, धुआं निकलते दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, इस चाय का पी लिया जाए जब तक थाली को कंज्यूम करें उससे पहले। तो फिलहाल मेरे पास जो दिखाई दे रहे हैं आपको मन भाई दिखाई दे रहे हैं, निखिल भाई दिखाई एग्जैक्टली मन इनकी जिसे कहे ना कि दुकान का नाम है, वो कुछ इस तरह से मुंह पे रटा हुआ है। निखिल भाई है मेरे साथ में। और निखिल भाई की जो दुकान है इसमें 2 चीज़ मुझे खास लगी। एक तो रोटियाँ है ना, मतलब मैं भी खाता हूँ, मैं इतने दिन से रैंडमली खा रहा हूँ मैं। तो मैं आपको जिस तरह से मैं कह रहा था कि मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि वास्तव में जिस आउटलेट को मैं कवर कर रहा हूँ वो उतना अप टू मार्क है या नहीं। तो ये आपकी रोटियों में क्या जाती है? देखो जादू तो सबसे बड़ा ये है कि आप देख सकते हैं कि रोटियां बना कौन होता है कि घर के अंदर अगर इंसान सुबह से निकलता है और अपने सारे कामों से पूरा व्यस्ततम दौर से निकलते हुए जब वो घर जाता है और घर जाके जब अपनी माँ, बहन या अपनी वाइफ के हाथों की जब रोटी खाता है जी, तो उसे कहीं ना कहीं शांति मिलती है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 70 साल की उम्र में जो हमारी दादी है, जो सबसे शुरुआत से आज उनको मतलब मैं उनके सामने ही बड़ा हूँ, आज वो रोटी बना रहे हैं तो आज हम भी उन्हीं के हाथों में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो एक सबसे बड़ा प्रेम तो यही क्या था, उनको दादी समझ लो, माँ समझ लो। सही बात है। और ये जो इतनी मुलायम सॉफ्ट और जिसे कहें ना कि मेरे बीच में बोला है कि अक्षय कुमार को एड करते हैं कि
तीन उंगली से रोटी टूट जाए, लेकिन वो लिटरली आपकी रोटी के साथ एप्लीकेबल होते देखा है। ऐसा होता है कि आप बिजनेस कोई सा भी करो, हर बिजनेस का एक अपना लाइन होता है, हर बिजनेस की एक अपनी अपना एक आप उसको बोलो कि क्वालिटी होती है। तो एक जो फूड इंडस्ट्री जो होती है ना, फूड इंडस्ट्री की सबसे खास जो बात होती है, अगर नंबर 1 पे कोई जाता है तो वो आता है टेस्ट, क्वालिटी। जैसे कि आप किस क्वालिटी का आटा यूज़ कर रहे हो, किस क्वालिटी पे उसको आप चला रहे हो, क्योंकि मेन मैटर सारा क्वालिटी का। हमने आज तक कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कभी नहीं। अगर कभी हमारे किराना वाले भैया अगर कोई दूसरा आटा भेज भी देते तो वो डलवा भी देते तो हम उसको वापस खाली करवा देते। तो जो आप इतने सालों से जो हम ले रहे हैं भैया, तो आपके लिए टेस्ट बेटर है या और भी कुछ चीज़ मायने रखती है? हाँ, देखो ऐसा है कि मेरा खुद का ये सब पर्सनल है। खाना इतना स्वादिष्ट है वो तो ठीक है, वो अपनी जगह के स्वाद तो कहीं से भी ला सकते हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें तो टेस्ट को बढ़ावा देती हैं, लेकिन ऐसा कह गए हैं पुराने लोग कि खाना वही अच्छा जब खाने के बाद दूसरे दिन की सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। क्या बात है दोस्तों, सुबह ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या खा लिया यार रात को। सही बात है दोस्तों। मैं इंडिया में घूम रहा हूँ, काफ़ी जगहों को कवर किया है मैंने। अमूमन टेस्ट की बात होती है, अमूमन मैं भी टेस्ट की बात करता हूँ, लेकिन जैसे कहना है कि आप जब कहीं निकलते हैं, सर्च पर निकलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ निखिल भाई के मुँह से सामने आई है कि टेस्ट के साथ आपका जो दूसरा दिन है वो कैसा हो रहा है, वो दिन बन रहा है या बिगड़ रहा है, ये भी बेहद ज़रूरी है। तो डेफिनेटली यहाँ के खाने के बाद आपका दिन बिगड़ता नहीं है। और फिलहाल ये निखिल भाई थे मेरे साथ। थैंक यू निखिल भाई, जय राम जी की। सत प्रथम है, वैसे तो ये मेरे काफ़ी पुराने दोस्त के बेटे हैं, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर थे तो इनसे भी खाने का रिव्यू ले लिया जाए। क्या लगता है प्रथम यहाँ का खाना? मैं यहाँ पर बचपन से आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ का। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो रोटी है वो बिल्कुल घर जैसी होती है। घर जैसी होती है? जो दूसरी जगह सिकरी की रोटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तवे की रोटी है। अच्छा। और उसके बाद जो यहाँ का भोजन है इसमें क्वालिटी है। सबसे मेन चीज़ है जो टेस्ट, निखिल भाई ने जैसे बोला टेस्ट तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन हाइजीन जो होता है, सफाई बहुत मायने रखती है। और वो यहाँ पे आप बारिश में भी आप आएंगे तो यहाँ पे मस्ती वगैरह बहुत कम रहेंगी, काफ़ी सफाई पे मेंटेन किया जाता है। और मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ। 20 जी। सही बात, थैंक यू। दोस्तों जब जोशी भोजनालय के खाने की इतनी तारीफ हो जाए तो फिर उसकी जो थाली है उसका रिव्यू तो बनता है ना। तो ये फिलहाल मेरे सामने धार का जो फेमस जोशी भोजनालय है, ये इसकी जो फेमस थाली है वो आ चुकी है। और आइए अब इसके टेस्ट का रिव्यू करके देखते हैं। वैसे तो मैंने कहा ना कि मैं पहले से रेंडमली टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि टेस्ट अप टू मार्क नहीं होगा तो मैं वहाँ नहीं वीडियो करूँगा, ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। तो लेकिन अब आपके लिए रिव्यू करना जरूरी, तो आइए रिव्यू करते हैं इसे। दोस्तों आज जो है छोले की सब्ज़ी है, गोभी की सब्ज़ी है, दाल है, कढ़ी है, और इसमें एक और सब्ज़ी कौन सी है निखिल भाई? सेव पालक। सेव पालक, एक सेव पालक की भी सब्ज़ी है। तो आइए इन सारी चीज़ों को टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले गोभी का बाइट ले रहा हूँ। दोस्तों ये इस तरह के जो पारंपरिक भोजनालय होते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं। बिल्कुल पारंपरिक अंदाज होता है और जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल घर जैसा होता है। तो खास मुझे मैं कहूँ तो यहाँ की जोशी भोजनालय है, यहाँ पे लिटरली मतलब ये ग्रेवी वाला खाना नहीं होता। सिंपली जिस तरह से आपके घर में जो दाल सब्जियाँ बनती है, रोटियाँ बनती है, ठीक वही प्रिपरेशन होता है और ठीक उसी तरह का खाना यहाँ पर सर्व किया जाता है। और ये इस बार मैंने जो बाइट लिया है ये सेव पालक का बाइट ले रहा हूँ। नमक मिर्च बैलेंस होता है, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं होता है। तो सबसे खास जैसे कहो की बात तारीफ की नहीं है, लिटरली यदि आप यहाँ की जब रोटी टेस्ट करेंगे मतलब आप आपके घर को मिस नहीं करेंगे यदि आप यहाँ की रोटियाँ खाते हैं।
छोले की सब्जी जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से हल्का सा व्यवस्थित मसाला है, क्योंकि यदि छोले की सब्जी में प्रॉपर मसाला नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। 2 मिनट लगेंगे और अब दाल का बाइट भी ले लिया जाए। फुल कॉपी की बात है ना, और दाल बिस्किट दाल बनते हैं ना, बिस्किट फुल कॉपी। अमूमन इस तरह के जो भोजनालय होते हैं उनमें दाल जो होती है थोड़ी सी खट्टी मिट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो दाल है ये लगभग प्लेन है, मतलब यहाँ पे इसमें मीठा टेस्ट नहीं है, लेकिन टेस्ट आपको मार गया। फुल कॉपी की बात है ना, बिस्किट और दोस्तों थोड़ा सा कंज्यूम कर लूँ, इसके बाद आपसे बात करता हूँ। दोस्तों अमूमन आपकी शिकायत होती है कि जो खाना स्पेशली जब मैं खाता हूँ तब वो खाना दिखाता नहीं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जो ट्राइपॉड की जो सेटिंग होती है और जो थाली का जो डिस्टेंस होता है, जनरली अमूमन इस तरह के ईट आउट प्लेसेस पर इतना स्पेस नहीं मिल पाता है कि मैं आपको थाली भी प्रॉपर शो कर दूं और मैं भी खुद को प्रॉपर शो कर दूं। आइदर ऑप्शन चुनना होता है मुझे, यदि मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा तो आपको ब्लॉग कहीं ना कहीं बोरिंग दिखाई देने लगेगा। तो ये वो थाली है जिसे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अभी, और यहाँ की वो फेमस कड़ी को वैसे तो चम्मच मिलती है, लेकिन जैसे कहें ना कि दाल बाफला हुआ, दाल बाटी हुई, कड़ी हुई, यदि आप इसे चम्मच से खाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। जो ट्रेडिशनल मालवी पारंपरिक अंदाज है, यदि उस अंदाज में आप इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, इसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो ये कड़ी है और कटोरी में, और इसे कटोरी से ही पीने का मज़ा है। आइए इसका स्टिक लेकर देखते हैं। खास बात ये कि मीठी तो होती है, मेथी दाना इस्तेमाल होता है इसमें, मीठा नीम इस्तेमाल होता है, प्रॉपर मसाले। इस कड़ी को अमूमन घर में बनाना मुश्किल होता है, आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, ये कड़ी आपसे घर में उस तरह से नहीं बनने वाली है जिस तरह से यहाँ मिलती है या इस तरह के जो भोजनालय में मिलती है। तो दोस्तों जोशी भोजनालय की जो थाली है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और अभी फिलहाल सबसे लास्ट में जैसे कहें कि मेरे सामने चावल आ चुके हैं और इस चावल को कंज्यूम करना था और मज़ेदार खाना था, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरा। और इसलिए कह रहा कि बार बात रोटियों की आ रही है, आपको लगेगा कि कहीं रोटी को लेकर हाइप तो नहीं क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन लिटरली जब आप यहाँ की रोटियाँ खाते हैं, अभी तक इंडिया में जहाँ भी घूमा है मैं इस तरह की रोटियाँ कहीं नहीं मिली। एक जगह और है लेकिन मैं उसे अभी रिवील नहीं करूँगा, और छोटी सी जगह है वो, लेकिन मैं वहाँ कभी पहुँचा तो वहाँ की रोटियाँ भी अनबीटेबल रोटियाँ हैं। लेकिन फिलहाल दूसरी रोटियाँ है और यहाँ दही है, और आप इस कटोरी को देखिए, एकदम छोटी सी कटोरी। और सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर ये जो इस तरह की थालियाँ होती हैं ना, कटोरी और छोटी होती है। बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न ये होता है कि अन्न का अपव्यय ना हो, अन्न की बर्बादी ना हो। यदि आदमी को लग रहा है तो उसे बार बार ले सकता है, लेकिन इन छोटी कटोरियों में परोसने के पीछे जो एक बेसिक रीजन जो मुझे समझ में आता है तो यही होता है कि आप जब थोड़ा सा लेंगे, यदि आपको दूसरी हो सकता है कि बाद में भूख ना रहे तो आप उस चीज़ को कंज्यूम कर लेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कम से कम इतने बड़े देश में अन्न के प्रति जो सजगता है उसे दोस्तों राइस के साथ इस थाली को सबक करने जा रहा हूँ। नहीं सबसे आखिरी तो कड़ी रहेगी, कड़ी एक बार ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ की कड़ी मज़ेदार होती है। और जैसे कहें ना इस थाली को जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, यानी कि लगभग कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो पेट तो भर चुका है लेकिन मन नहीं भरा है। ऐसा लगता है कि आप खाते चले जाएँ, लेकिन जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना बॉडी नहीं हूँ अच्छा करता हूँ। दोस्तों जोशी भोजनालय की थाली कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरह से मैंने कहा कि पेट तो भर गया है, मन नहीं भरा है, लेकिन क्या करें।
यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और साथ ही जोशी भोजनालय की थाली यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने व्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ मिलता है तो यह सफ़र दुगना मज़ेदार हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।